दोस्तों, भाई बहन का जो रिश्ता होता है ये बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। फिर चाहे भाई मामा का लड़का हो या बुआ का लड़का हो, फिर चाहे बहन मामा की लड़की हो या बुआ की लड़की हो। लेकिन दोस्तों, कई बार इन रिश्तों को ताक पर रख दिया जाता है और इन सब रिश्तों को शर्मसार कर दिया जाता है। इसी तरह की आज की घटना है। एक भाई ने अपनी बहन की नहाती हुई वीडियो बना लेता और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि अगर आप भी सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। क्या हुआ था ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना हरियाणा राज्य के हिसार जिले की है। दोस्तों, एक अंजू नाम की लड़की थी जिसकी उम्र 19 वर्ष थी। दोस्तों, वह अपने घर में अपनी मां के साथ रहा करती थी। उसके पिता 1-2 साल पहले ही कैंसर की वजह से इस दुनिया से जा चुके थे और कैंसर की वजह से उसकी मां भी ग्रसित थी। इस कठिन परिस्थिति में अंजू और उसकी मां बहुत ही परेशान रहा करती थी, क्योंकि अंजू की मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। उसके मां के इलाज के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। जैसे तैसे अपना वक्त गुजार रहे होते हैं। तभी दोस्तों, उनके पास किसी काम लिए अंजू के मामा का लड़का आया हुआ था और तब भी उसकी बुआ रोक लेती है और बुआ कहती है कि बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यही कुछ दिन मेरे घर पे रुक जाओगे तो अच्छा होगा। फिर मामा का लड़का कहता कि ठीक है बुआ, अब मैं आपके पास रहूंगा, आपके दुख दर्द में आपके काम आऊंगा। जिसका नाम सुरेश था और सुरेश की उम्र लगभग 22 वर्ष था। और फिर सुरेश अपने बुआ के घर पर रहने लगता है और वह बुआ के देखभाल करने लगता है और बुआ का जो भी छोटा मोटा काम होता है वह करने लगता है। और फिर कुछ दिन समय गुजरता रहता है। दरअसल दोस्तों, जो मामा का लड़का होता है, सुरेश के मन में कुछ और ही चल रहा था और उसकी नजरें अपनी बुआ की लड़की अंजू की तरफ खराब होने लगती हैं। फिर अब वह अपने फोन को बाथरूम में रख देता है और फिर जब उसकी बुआ की लड़की 3-4 दिन नहाती है तो उसकी वीडियो बनती रहती है। उन वीडियोस को सेव करता रहता है अपने फोन के अंदर। कुछ समय गुजर जाते हैं। तभी दोस्तों, एक दिन वह अपनी बुआ की लड़की को छत पर बुलाता है। छत पर एक कमरा होता है, वहां पर बुला लेता है। उसको बुलाने के बाद उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी नहाती हुई वीडियो बना ली है। उन वीडियोस को अपनी बहन अंजू को दिखाता है और उसकी बहन वीडियो को देखती ही परेशान हो जाती है और पूछती कि भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हारी बहन हूँ। फिर सुरेश कहता है कि ठीक है, बहन होगी अपनी जगह पर, मैं तुम्हें बहन की नजर से नहीं देखता, मुझे तुम्हारे अंदर अपनी प्रेमिका नजर आती है और तुम मुझे अच्छी लगती हो। फिर अंजू सुरेश के पैर पर गिरकर वह गिड़गिड़ाने लगी कि भाई, तू ऐसा क्यों कर रहा है? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरी उम्र 19 साल है और मेरे से कौन शादी करेगा और मैं किस तरह रहूंगी? लेकिन उसका भाई सुरेश होता है, वह निर्दयी बन जाता है और सुरेश बोलता है, अगर ये बात कही और बताई तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा और इस गली मोहल्ले में ये फोटो चिपका दूंगा। अगर तुम मेरी एक बात मानोगी तो मैं तुम्हारी ये वीडियो वायरल नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे से संबंध बनाती हो तो ये वीडियो वायरल नहीं करूंगा। दोस्तों, फिर अंजू मजबूर हो जाती है और फिर सुरेश के साथ संबंध बनाने को तैयार हो जाती है। फिर सुरेश अंजू के एक एक कर अंजू के बदन से कपड़े उतारने लगता है और हवसी सुरेश संबंध बनाने लगता है और दोनों छत पे करीब 1 घंटे तक संबंध बनाते हैं। फिर दोस्तों, उसका मामा का लड़का रोज छत पे बुला के अंजू के साथ संबंध बनाया करता था, क्योंकि अंजू की मां बीमार थी तो वो छत पर नहीं आती थी। दोस्तों, ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। फिर अंजू के पास मां के इलाज के लिए पैसे की दिक्कत होने लगती। कुछ दिन बाद एक अंजू को इंटरनेशनल कंपनी में जॉब लग जाती है और फिर अंजू की सैलरी आने लगती है। लेकिन दोस्तों, उसके जो मामा का लड़का था, अंजू की सारी कमाई अपने बैंक में ट्रांसफर कर लेता था और खर्चे पानी का जो पैसा होता था वह दे देता था और बाकी पैसे दोस्तों अपने पास रख लेता था। और फिर सुरेश अंजू के साथ रोज शारीरिक संबंध बनाता था और अंजू के शरीर में कई तरह के बदलाव होने लगे थे। इस दौरान अंजू पूरी तरह से टूट चुकी थी और अंजू निर्णय लेती है कि यह पूरी घटना अपनी मां के पास जाके बताती है और मां की चारपाई के सिरहाने पास बैठी और कहती है, मां, 2-3 साल से मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। मां पूछी, बेटी क्या हो रहा है तेरे साथ? अंजू फिर अपनी मां को सारी घटना बताती है कि जो मामा का लड़का है वो मेरे साथ ज्यादती करता है और यह मेरे साथ संबंध बनाता है। यह पूरी घटना सुनने के बाद अंजू की मां की तबीयत और खराब हो जाती है, लेकिन वह अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचती और पुलिस को यह सारी घटना बताई। तब तक उसके मामा के लड़का को यह बात पता चलता है तो वह घर से फरार हो जाता है। फिर पुलिस इस मामले को एक्शन में लिया और उनके मामा के लड़के को तलाश करने में जुट गई। दोस्ती, उन्होंने अपने मामा के लड़के इसलिए रोका कि सुख दुख में काम आएगा, लेकिन वह मामा का लड़का ही उनके लिए सबसे बड़ा कलंक बन गया और उनकी जिंदगी का जंजाल बन गया। तो आज का जमाना बहुत बुरा है। ना ही मामा का लड़का ना ही बुआ का लड़का किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में सगा भाई अपनी बहन को नहीं बख्शता है। तो यह तो मामा की और फूफी की लड़की हैं। दोस्तों, मैं यह नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो अपनी मां की फूफी की लड़की को भी बहन से ज्यादा मानते हैं, उनके हर कार्य में अपना योगदान देते हैं और बहुत ही आदरणीय आदरपूर्ण वह रिश्ता निभाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी बहन और मां को सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस की नजर से देखते हैं। वह इंसान की खाल के रूप में छुपे हुए भेड़िए होते हैं, जिनको रिश्तों और नातों की ना कोई कदर होती है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस घटना को सुना के किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, रिश्तों के ऊपर विश्वास तो रखें, लेकिन थोड़ा सा जांच तौर पर परख लें। दोस्तों, यह घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।